सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक स्पर्श से पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि, जो कि शरद जोशी जी द्वारा लिखा गया है। यह एक व्यंग्यात्मक लेख है और इस व्यंग्यात्मक लेख में ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो दूसरों के घर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर मेहमान नवाजी कराते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते। ये लोग बिना सूचना दिए चले आते हैं और रिश्तेदारी 2-4 दिन के लिए ही उपयुक्त होती है, फिर भारी पड़ने लगती है। इस पाठ में इसी प्रकार के मेहमान के बारे में मेजबान निरंतर कुछ ना कुछ कयास लगाता है। मेहमान को घर में आए 4 दिन बीत गए। बार बार मन यह सोचने पर विवश हो जाता है कि अतिथि कब जाएंगे। उनके जाने की प्रतीक्षा हो रही है। लेखक अतिथि को स्मरण दिलाना चाहते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि सामने कैलेंडर लगा है, सिगरेट का धुआं उछाल रहे हो, 2 दिन से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा हो रही है। कम से कम यह तो ख्याल रखना चाहिए कि घर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे। माना कि तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है, किंतु आर्थिक अभावों के बावजूद तुम यहीं टिके रहना चाहते हो। अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? जब अतिथि घर पर आए तब उनका आदर सत्कार किया गया। पत्नी ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विविध भोज्य सामग्री बनाई गई, सिनेमा दिखाया गया और मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं आने दी। रात के भोजन को डिनर में बदल दिया गया, उसके लिए मिठाई भी बनाई गई। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि इस आवाभगत के कारण अतिथि शीघ्र अतिशीघ्र लौट जाएंगे। ऐसी उम्मीद रखी गई थी। तीसरे दिन की सुबह जब उन्होंने धोबी के पास कपड़े भेजने का अनुग्रह किया तो उनका इरादा स्पष्ट होने लगा, पर मन पर नियंत्रण रखकर उनकी जिज्ञासा पूरी करने का निर्णय लिया गया। तब लगा कि हमेशा ही अतिथि देवता नहीं होते। अतिथि की लॉन्ड्री वाली बात को सुनकर पत्नी की आंखें बड़ी हो गई, उनका मन छोटा हो गया। उसे एहसास हो गया था कि अतिथि अधिक दिन ठहरने वाला है। उनकी यह धारणा निर्मूल नहीं थी। अतिथि के आने पर परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया गया। उसके बाद खामोशी छा गई, बोरियत होने लगी। जो भावनाएं थी उन्होंने अब शब्दों का रूप ग्रहण कर लिया, पर अतिथि था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार मन में प्रश्न कूदने लगता है कि अतिथि कब जाएंगे। अगर अतिथि का बस चलता तो वह यहीं रह जाते। उन्हें तो यह स्वीट होम लग रहा था, परंतु शराफत भी कोई चीज़ होती है। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोलने में देर नहीं लगती। आज मेहमान नवाजी का 5वां दिन था। एक देवता और अतिथि में अंतर होता है। देवता तो दर्शन देकर लौट जाते हैं और इसी में उनका देवत्व है। अतिथि को भी अपना देवत्व पहचानना चाहिए।